नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज हेमंत सरकार के खिलाफ चाईबासा सदर प्रखंड, मंझारी और झींकपानी प्रखंड कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। हेमंत सरकार के हर मोर्चे पर विफल होने और भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। राज्यपाल के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। झींकपानी में आयोजित धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक पुतकर हेम्ब्रम ने कहा कि गठबंधन सरकार गरीब और असहाय आम जनता के विकास में नहीं बल्कि पूंजीपतियों के विकास में अपनी बड़ी भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री का अपने मंत्रिमंडल पर नियंत्रण नहीं है और राज्य के पदाधिकारी बेलगाम होकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भाजपा नेता विनोद सिंह ने कहा कि राज्य की सरकार लव जिहाद को बढ़ावा दे रही है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। राज्य से लेकर जिला और प्रखंड तक भ्रष्टाचार हावी है। उन्होंने कहा कि ज्यादा दिन तक यह सरकार चलने वाली नहीं है। यह आंदोलन अभी तो छोटा है, लेकिन सरकार नहीं समझती है तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। झींकपानी प्रखंड के कार्यक्रम में हूं और यहां जो देखने को मिल रहा है, जनता की जनभावना के साथ जिस ढंग से इस सरकार के द्वारा खेल किया जा रहा है, यह सरकार पूरी तरह से जन विरोधी सरकार है। यह सरकार पूरी तरह से आदिवासी विरोधी सरकार है। यह सरकार पूरी तरह से महिला विरोधी सरकार है। आप अपने विकास के एक वादा को बताइए कि आपके सरकार ने यहां विकास किया। इंजीनियरिंग कॉलेज देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। प्रखंड विकास कार्यालय को देखेंगे तो ये हम लोगों ने बनवाया है। थाना परिसर को देखेंगे तो हम लोगों ने बनवाया है। अगर सड़क को देखेंगे तो वो भी हम लोगों ने बनाया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने बनाया है। और आपने क्या बनाया है एक बार बताएं। अगर आप सही में विकास किए हैं और अगर कुछ किए हैं तो आप हम लोग को बताइए। हम लोग भी ताली बजाएंगे, क्योंकि हम लोग भी यहाँ के जनता हैं पहले, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हुए यदि आप झूठी वादे और झूठी बातों को हम सब लोग को बीच रखेंगे तो हम उसमें आपको माफ नहीं करेंगे और हमारी जनता को सही बात बताएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सच्चाई को लेकर के आपके सामने आए हैं। आज बताइए, और जानकारी आप सब लोग को होगा, आप सब लोग को पता है कि जब आप वृद्धावस्था पेंशन की बात करते हैं तो वृद्धावस्था पेंशन पहले कैश दिया जाता था तो घूस देना पड़ता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हम लोगों ने सीधे खाते में देते हैं। विधवा पेंशन सीधे खाते में जाता है। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो 73 प्रकार के रोगों का इलाज हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत होता था। लेकिन अब पता कीजिए आज क्या स्थिति है। मात्र 5 से 7 बीमारियों पर केवल आपको इलाज के लिए राशि दिया जा रहा है, बाकी बंद हो गया है। ये पूछना चाहिए और यह जनता पूछने आई है आज यहाँ पर। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए मुख्यमंत्री जी और सत्ता में रहने वाले यहाँ के स्थानीय विधायक, आप भी बताइए कि कैसे ये धोखा कर रहे हैं। सदर प्रखंड के सामने आयोजित धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए प्रदेश कार्य समिति सदस्य अभय सिंह ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि अलग झारखंड राज्य पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। शिबू सोरेन ने 1991 में कांग्रेस के समक्ष आंदोलन को बेच दिया था और कई करोड़ रुपए के साथ पकड़कर जेल गए थे। लालू प्रसाद यादव अलग झारखंड राज्य नहीं चाहते थे, लेकिन हेमंत सोरेन उसी कांग्रेस और लालू यादव के साथ मिलकर सरकार बनाकर झारखंड को लूट रहे हैं। जिला अध्यक्ष सतीश पुरी ने कहा कि वर्तमान सरकार को हटाने के लिए जनता ने मन बना लिया है।
मंझारी में आयोजित धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता अनूप कुमार सुल्तानिया ने कहा कि हेमंत सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग को उद्योग बना दिया है। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है। 1000 दिन पूरे होने पर साहिबगंज में 1000 करोड़ का घोटाला पाया जा रहा है। बालू, गिट्टी और जमीन की लूट मची हुई है। सरकार शराब बेचने में मस्त है। भूषण पाठ पिंगवा ने कहा कि हेमंत सरकार आदिवासियों को ठगने वाली सरकार है। आदिवासी बेटियों के साथ अनाचार हो रहा है। मानकी मुंडा, पाहन जैसे धार्मिक अगुआ को मिलने वाली सरकारी राशि को सरकार ने बंद कर दिया है और झामुमो के विधायक टेंडर मैनेज करने में मस्त हैं। जिले के गोइलकेरा प्रखंड के नागरी गांव में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत ग्रामीणों के बीच 120 कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान सीआरपीएफ की 60 बटालियन के कमांडेंट द्वारा ग्रामीणों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए योजनाओं से जुड़कर उनका लाभ लेने की अपील की गई। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों के बीच जरूरत के हिसाब से दवाइयां भी वितरित की गई। इस दौरान मानकी मुंडा, सीआरपीएफ के पदाधिकारी और जवान एवं ग्रामीण मौजूद रहे। कांग्रेस भवन में आज देश के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद और पूर्व सांसद विजय सिंह सोई की जयंती मनाई गई। कांग्रेसियों ने कहा कि अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री के रूप में राष्ट्रहित में मानवीय गुण और विवेक के सदैव पक्षधर रहे, जबकि पूर्व सांसद के संगठन के प्रति योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला सचिव सोनाराम देवगम ने कहा कि झारखंड स्थानीयता विधेयक और आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा से पारित होना एक ऐतिहासिक कदम है। हेमंत सरकार ने साबित कर दिया है कि सही मायने में यह सरकार झारखंडियों की सरकार है। आदिवासी, मूलवासी, दलित और पिछड़े शोषित पीड़ित जनता की सरकार है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार के ऐतिहासिक फैसले और जन कल्याणकारी कार्यों ने भाजपा, आजसू समेत तमाम विपक्षी दलों को मुद्दा विहीन कर दिया है, जिससे हताशा में आकर भाजपा और केंद्र सरकार हेमंत सरकार के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कभी सफलता नहीं मिलेगी। महिला कॉलेज बीएड विभाग की ओर से आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर प्रीतिबाला सिन्हा ने दीप जलाकर और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को श्रद्धांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने देश में शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई। शिक्षा की नई सोच के द्वारा भारत को आगे बढ़ाने के लिए रेखांकित किया। बीएड विभागाध्यक्ष मोहम्मद मुबारक करीम हाशमी ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जीवनी, स्वतंत्रता संग्राम में प्रतिनिधित्व और उनके द्वारा स्वतंत्र भारत में दिए गए योगदान के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा।
पश्चिमी सिंहभूम जिले के 9 पंचायतों और 2 नगर परिषद क्षेत्र में 11वें दिन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल पर ग्रामीणों से उनकी शिकायतें और समस्याएं सुनते हुए ऑन द स्पॉट समाधान किया गया। पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का बचत बैंक खाता खोलने और खेलो झारखंड को लेकर उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बैठक की। उनके द्वारा कहा गया कि 14, 18, 21 और 23 नवंबर को प्रत्येक प्रखंड के प्रखंड संसाधन केंद्र पर शिविर लगाकर 100% बच्चों का खाता खोला जाए। इसके साथ ही खेलो झारखंड के अंतर्गत सभी सरकारी सहायता प्राप्त एवं आवासीय विद्यालयों के कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों का प्रखंड एवं जिला स्तर पर खेल 25 और 26 नवंबर को होना है। 29 और 30 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। उपायुक्त ने पदाधिकारियों को खेल विभाग से समन्वय स्थापित कर सारी आवश्यक तैयारियां समय से पूरा करने का निर्देश दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है। इसमें सभी तरह के सुलहनीय मामलों का निष्पादन किया जाएगा। दिनांक 12/11/2022 को दिन शनिवार जो कि कल है, जिला विधिक सेवा प्राधिकार और माननीय झालसा के संयुक्त तत्वाधान में सिविल कोर्ट परिसर चाईबासा में एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जो कि झालसा और डालसा चाईबासा के तत्वाधान में तो हो ही रहा है, लेकिन इसमें जो मुख्य निर्देश है वो हमें प्राप्त हुआ है माननीय नालसा के द्वारा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नई दिल्ली के द्वारा। और ये इस वर्ष का अंतिम और चौथा राष्ट्रीय लोक अदालत है। इसमें हम जनता से अपील करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सुलहनीय वाद, क्रिमिनल और ज़्यादा से ज़्यादा सुलहनीय सिविल मामलों एवं अन्य मामले जैसे लेबर से संबंधित मामले, जैसे शराब आबकारी से संबंधित मामले या अन्य किसी और प्रकार के सुलहनीय या छोटे मामलों का निष्पादन वो आसानी से आके सुलभ और सामान्य तरीके से करा सकते हैं। कल 11 बजे से इसकी शुरुआत होगी और 4:30 बजे तक इसका कार्यक्रम रहेगा। और हम तमाम जनता, चाईबासा की तमाम जनता से अपील करना चाहेंगे कि वे अधिक से अधिक मामलों का और प्री लिटिगेशन से संबंधित मामलों का, बैंक से संबंधित मामलों का निष्पादन कराएं। इसमें हमारे तरफ से, डीएलएसए के तरफ से और कोर्ट के कर्मचारीगण और विभिन्न माननीय न्यायालयों के द्वारा उन्हें अधिक से अधिक सहयोग किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।